Hello student, this is Abhinav Chaube from Grace Mission School. Now it's a new method. मैं आपको बता देता हूँ कॉपी पे सॉल्व करके कि चैप्टर 4 डेसिमल्स हम कैसे करेंगे। मे बी ये सिचुएशन आपको बहुत इजी पड़े, तो लेट स्टार्ट करते हैं एक्चुअल पे डेसिमल होता क्या है। तो लेट से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 12/10। अब 12/10 ये फ्रैक्शंस पे है, मुझे इसको डेसिमल पे कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए आपको डिनोमिनेटर्स पे देखना है। आप सबको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर में मैं देख रहा हूँ क्या लिखा हुआ है 10। तो इस 10 में कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो है। जितने भी ज़ीरो होते हैं, एक कंडीशन याद रखनी है कि इन ज़ीरो के साथ 1 लगा होना ज़रूरी है ना। तो इस 1 के साथ कितना ज़ीरो है, 1। तो एक ज़ीरो है तो आपका आंसर कितना आएगा, एक ज़ीरो है तो एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा देना, ये 1.2। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ लिखा 12/100। अब मुझे इसको डेसिमल पे कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें देखो 1 के साथ कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरोस हैं। तो क्या करेंगे आप, 2 ज़ीरो से 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो। तो मैंने 12 लिखा, 2 ज़ीरोस हैं तो 1 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया, यह आपका आंसर आ गया 0.12। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 12/10,000। अब इसको मुझे डेसिमल पे कन्वर्ट करना है, तो 1 के साथ यहाँ पे कितने ज़ीरोस हैं, 1 2 3, 3 ज़ीरोस हैं तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो। देखो ये मैंने 12 लिखा, 1 2, यहाँ तो 2 ही डिजिट है तो 3 डिजिट इसको बना लो, ये 3 डिजिट हो गया, ज़ीरो लगाया पॉइंट लगा दिया। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, 0.1 0.0.2। देन कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 527/10। इसको डेसिमल पे कन्वर्ट करना है। 1 के साथ एक जीरो है तो एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, 527 लिखो, एक डिजिट पहले, ये आपका आंसर है। एक क्वेश्चन है 123,659/1000। 1 के साथ कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस, तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, 123,659, 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया ये। अब एक कंडीशन याद रखना है, इसको आप पढ़ोगे कैसे, तो ये पढ़ेंगे ऐसे। देखो पॉइंट के बाद की जो डिजिट होती है वो एक साथ नहीं पढ़ी जाती। जैसे 123.659 अलग अलग पढ़ते हैं, ये 52.7, ये 0.012। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी का रिवर्स पार्ट करते हैं। देखो रिवर्स पार्ट कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। अब डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन है 0.25। तो क्या करेंगे, देखो इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स लिखी हैं, 2 डिजिट है ना। तो ऐसे कर लो, ये 25 2 डिजिट है, 2 0 1 के साथ लगा लो, ये फ्रैक्शन पे कन्वर्ट हो गया। अब जैसे मैंने फर्स्ट कंडीशन पे यहाँ आपको बताया था, तो यहाँ पे वही कंडीशन रिवर्स हो गई। देखो अब इसको मुझे डेसिमल पे कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 25 के नीचे डिनोमिनेटर में 100 लिखा, 100 में कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, ये 25 लिखा, 2 डिजिट पहले, 2 डिजिट पहले, तो ये देखो ये कंडीशन बिल्कुल सेम है दोनों। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है 0.2658। इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने जीरोस हैं, सॉरी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। तो क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन लिख लो, 2658, 4 डिजिट है तो नीचे 4 जीरोस लगा लो 1 के साथ, ये फ्रैक्शन पे कन्वर्ट हो गया, ये आपका आंसर है। अब सपोज क्वेश्चन आया कि इस फ्रैक्शन को डेसिमल पे कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, देखो नीचे कितने जीरोस हैं 1 के साथ, 4 जीरोस हैं। तो एक काम करो, क्वेश्चन लिख लो 2658, जितने जीरोस हैं उतनी डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, ये पॉइंट लगाया, ये देखिए बिल्कुल सेम है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। बुक्स पे क्वेश्चन हैं, आप सॉल्व करके देखेंगे। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखे हैं, ऐड द डेसिमल। अब ऐड द डेसिमल कैसे करेंगे, ये देखिए एक क्वेश्चन है 1.36 प्लस 2.98। अब
जब डेसिमल को ऐड करना है सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऐड या माइनस, प्लस माइनस करने में पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो बस। देखो 1.36, अब इस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो, पॉइंट के बाद 98 है और ये 2 लिखा, बस इनको ऐड कर दो। जैसा प्लस में ऐड करते हो वैसे इसमें भी ऐड करना है। तो 8 और 6 14, कैरी ऑन 1, 9 10 11 12 13, पॉइंट लगाया, कैरी ऑन 1 2 3 4, ये आपका आंसर है 4.34। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 1.256 प्लस 25.365, इसको ऐड करना है तो पहले ये लिखो 1.256, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया तो 25 है, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा और 365, इनको ऐड कर दो। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 लगा लो, ऐड करो, 6 and 5 11, कैरी ऑन 1, 6 5 11 and 1 12, कैरी ऑन 1, 3 and 3 6, पॉइंट लगाया, 5 and 1 6, 2 इज इट, ये आपका आंसर है। तो प्लस माइनस आप इजीली कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो सब्सट्रैक्ट का मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है 6.05, सॉरी ये एडिशन का क्वेश्चन था। 2.98 माइनस 1.36। अब देख के सबसे पहले, आप सबको पता है बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो सबसे पहले ये नंबर लिखा 2.98 माइनस 1.36। एक चीज़ का ध्यान देना है जो मैंने आपको बता रखा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। 8 माइनस 6 2, 9 माइनस 3 6, 2 माइनस 1 1, ये आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 5.11.036 माइनस 2.9632। अब इन दोनों में से देखो बड़ा नंबर कौन सा है, ऑब्वियस सही है, पहले ये लिख लो 511, ये पॉइंट नहीं है, 511.036 माइनस करना है, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है तो यहाँ पॉइंट लगा लिया। अब क्या आ जाएगा, 2 यहाँ आ गया, 9632, कैसे माइनस होगा, यहाँ पे देखो इसके ऊपर कुछ नहीं, 0 लगा लो, यहाँ 0 लगा लो, यहाँ 0, सॉल्व कर लो। 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, तो 10 माइनस 2 8, यहाँ बचा 5, 5 माइनस 3 2, यहाँ 3 है, कैरी लिया, 13 माइनस 6 7, यहाँ बचा 9, 9 माइनस 9 0, पॉइंट लगाया, कैरी ले रखा है, यहाँ 0 बचा, कैरी इससे लिया, 10 माइनस 2 8, यहाँ बचा 0, 50 माइनस 0 या 0 माइनस 0 0, 5 एज इट इज, ये आपका आंसर। देन एक्सरसाइज 4.2 में है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा 12.5 मल्टीप्लाई बाय 10। जैसा आप मल्टीप्लाई करते हो वैसा कर सकते हो, एक दूसरा मेथड दोनों में आपको बता देता हूँ। नॉर्मली देखो 12.5 मल्टीप्लाई बाय 10, जब मल्टीप्लिकेशन करो तो भूल जाओ यहाँ पे कोई पॉइंट लगा हुआ है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो जैसे नॉर्मली करते हो। 0 5 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, तो 0 5 2 1, इतना आंसर आया। अब पॉइंट है, यहाँ नीचे देखो कहीं पॉइंट नहीं लगा, यहाँ से कुछ भी काउंट नहीं करना, लेकिन यहाँ पॉइंट लगा है तो जहाँ पॉइंट लगा वहाँ से काउंट करो। ये देखो इसके पहले क्या है 5, तो 1 देन पॉइंट, 1 देन पॉइंट, तो यहाँ भी 1 देन पॉइंट। आपका आंसर कितना आ गया 125। एक दूसरा ऑप्शन है, क्वेश्चन है 12.5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या करेंगे, पॉइंट ये जो लगा हुआ है ना, इस पॉइंट को जैसा मैंने इससे पहले बताया था पॉइंट रिमूव करते हैं तो क्या होता है, तो ये मैंने लिखा 125, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 कर लिया, बचा क्या मल्टीप्लाई बाय 10। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 10 10 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, ये कैंसिल हो गया। 25 1 ज़ा 125 अपॉन 1, तो अपॉन 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, दोनों कंडीशंस पे सेम आंसर आ रहा है ना। दूसरा क्वेश्चन करते हैं 12.555 इंटू 100। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस मेथड पे, क्योंकि ये मेथड तो बच्चे यूज़ करते हैं, नॉर्मली सबको पता है। इस मेथड से सीखोगे बहुत जल्दी आंसर आएगा। ये क्वेश्चन भी इसी मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ मैं। ये देखो 12.555 इंटू 100,
तो एक काम करते हैं, इसका पॉइंट रिमूव करते हैं। इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो कितने जीरोस नीचे आएंगे? जितनी डिजिट होगी। तो इस पॉइंट के बाद 1 2 3, तो ये पॉइंट रिमूव किया, कितने जीरोस? 3 जीरोस। 3 जीरोस आए तो ये 2 जीरोस कैंसिल हो गए। देखो अब आपके पास क्या बचा? 12555 अपॉन 10। अब आपको आंसर किस में चाहिए? डेसिमल पे। तो ये देखो अपॉन के नीचे कितने जीरोस हैं? 1 जीरो है। पॉइंट कहाँ लग जाएगा? 1 डिजिट पहले, तो 1255.5। क्लियर? एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी मेथड पे, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा 1.25569 मल्टीप्लाई बाय 1000। सॉल्व कर लेते हैं वैसे ही। 1.25569। अब ये देखो मैंने पॉइंट नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 5 जीरोस लगा दो। 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 1। कितने जीरोस कैंसिल हो गए? 3 जीरोस। बचा क्या? 1255569 अपॉन 100। ये 100 बचा था। पॉइंट कहाँ लग जाएगा? 2 जीरोस है 1 के साथ, 2 डिजिट पहले। कितना? 1255.69। ये आपका आंसर है। कुछ कंडीशंस और है, मैं लिख लेता हूँ। 1.75 इंटू 9 मल्टीप्लाई करना है इसका। कैसे करोगे? वही कंडीशन। 175 लिखा, पॉइंट रिमूव किया, कितने जीरोस? 2 जीरोस मल्टीप्लाई बाय 9। अब देखो यहाँ पे तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है ना। तो एक काम करो, जब कंडीशंस ऐसी होती कि कुछ कट नहीं हो तो नॉर्मल न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर लो। 9 5 ज़ा 45, कैरी ऑन 4। 9 7 ज़ा 63 प्लस 4 67, कैरी ऑन 6। 9 1 ज़ा 9 एंड 6 15। 1575 अपॉन 100। कितने जीरो से? 2 जीरो, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो। 15.75 आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 115.005 मल्टीप्लाई बाय 21। सॉल्व कर लेते हैं। 115.005 अपॉन कितने जीरोस? 3। 3 डिजिट्स है ना, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है। अब देखो कट हो रहा है? नहीं हो रहा, अभी तो नहीं हो रहा। जीरो कैंसिल नहीं हो रहा है। नॉर्मली 5 के टेबल से कट हो जाएगा, वो अभी नहीं करना है। मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो यहाँ पे मैंने रफ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 115,005 मल्टीप्लाई किससे करना है? 21 से। तो 1 5 ज़ा 5, 1 0 ज़ा 0, 0 ज़ा 0, 1 5 ज़ा 5, 1 ज़ा 1, 1 ज़ा 1। फिर 2 5 ज़ा 10, कैरी ऑन 1, 1 2 0 0, 2 5 ज़ा 10, कैरी ऑन 1, 2 1 ज़ा 2 3, 2 1 ज़ा 2। तो ये हो गया 50154142। यहाँ पे लिख लिया मैंने। कितना आया? 2415105। 2415105 अपॉन 123,000 है। पॉइंट कहाँ लग जाएगा? 3 डिजिट्स पहले, तो 2415.105। ये आपका आंसर है। ओके, क्लियर? तो आगे की एक्सरसाइज आपको अपने आप से सॉल्व करनी है। बहुत इजी मेथड है, कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये एक्सरसाइज 4.3 में लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। मतलब जो नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे थे ना, उसको छोड़ के बिना मल्टीप्लिकेशन, जैसा मैंने डिवीजन वाला फॉर्मूला बताया था, उसके थ्रू करना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 7.65 मल्टीप्लाई बाय 0.47। अब इसका मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मल जो मल्टीप्लाई आप करते हो ना, ऐसे 7.65 मल्टीप्लाई बाय 0.47, ये यूज़ नहीं करना है। कौन सा मेथड देखते हैं? 7.65 मल्टीप्लाई बाय 0.47। एक काम करो, इसका पॉइंट रिमूव करो। कितने जीरोस लगेंगे? 2 जीरोस। फिर इसका पॉइंट रिमूव किया तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, अगेन 2 जीरोस। अब देखो 765 मल्टीप्लाई बाय 47 अपॉन 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कर लो। कट तो हो रहा नहीं है,
तो 765 का मल्टीप्लाई 47 से कर दो इसका इससे, तो 7 5 ज़ा 35, कैरी ऑन 3, 7 6 ज़ा 42 प्लस 3 45, कैरी ऑन 4, 7 7 ज़ा 49 प्लस 4 53, अगेन 4 5 ज़ा 20, कैरी ऑन 2, 4 6 ज़ा 24 26, अगेन 2, 4 7 ज़ा 28 एंड 30। ये कितना हो गया 5 5 9 5 3। तो इसके सामने लिख लेते हैं 3 5 9 5 5, 3 5 9 5 5 अपॉन 1 2 3 4 जीरोस हो गए। ये मल्टीप्लाई करके देखना 100 इंटू 100 का, ठीक है। अभी कितने जीरोस हैं 1 2 3 4 जीरोस हैं, तो पॉइंट कहाँ लगेगा 4 डिजिट पहले, तो आपका आंसर क्या आएगा 3 5 9 5 5, 4 डिजिट पहले 1 2 3 4, आपका आंसर है 3.5955। तो 4.4 एक्सरसाइज में डिवीज़न के क्वेश्चंस हैं, ये भी उसी फॉर्मेट से आएंगे। देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है 16.2 डिवाइडेड बाय 2, कैसे सॉल्व करोगे वही मेथड। देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 162 डिवाइडेड बाय 2, इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट कितनी डिजिट है 1 डिजिट है, तो 10 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया आपका 162 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 1। अब ये डिवाइड का साइन है तो कट नहीं होगा, है ना। अब इस डिवाइड का, जैसे मैंने आपको बताया था प्लस का अपोजिट माइनस होता है, वैसे ही डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई होता है। तो इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई पे चेंज कर सकते हो। अब इसको चेंज करने के बाद क्या होगा, ये 2 अपॉन 1 है ना, जो ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नंबर रेसिप्रोकल हो जाएंगे। कैसे, ध्यान से देखना, 162 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 1 है तो 1 अपॉन 2। सॉल्व कर लो, देखो कट हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2, तो 81 इंटू 1 81 अपॉन 10। कितने जीरोस है 1 के साथ, एक जीरो है, तो आंसर क्या आ जाएगा 8.1। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 149.4 डिवाइडेड बाय 9, वही सिचुएशन, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1494 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 9। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई पे चेंज कर लो, 1494 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 9। अब ये 9 की टेबल में आ रहा है क्या, कट करके देख लो, पहले देख लो, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, बचा कितना 5 59, 9 6 ज़ा 54, बचा 5, यस आ रहा है, कट कर लो, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, कितना हुआ 14, बचा 5 59, 9 6 ज़ा 54, यहाँ 59 लिया था, बचा 5 54, 9 6 ज़ा 54, अब कट नहीं हो रहा, तो 166 इंटू 1 166 अपॉन 10 1 ज़ा 10, कितने जीरोस हैं 1 के साथ 1 जीरो, तो आपका आंसर 16.6। दूसरा क्वेश्चन इसी का, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 701.04 डिवाइडेड बाय 12। देखते हैं सेम कंडीशन, 70104, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरोस लगा दिए, डिवाइडेड बाय 12। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई पे चेंज कर लो, 70104 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 12। अब देख लो कट हो रहा है क्या, मे भी हो रहा होगा, देखते हैं चलो। 12 का टेबल डायरेक्ट देखें, 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60 होता है, बचा 10, या 2 के टेबल से कर लो, फिर 3 देखते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, बचा 1, 2 5 ज़ा 10, देन 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 0 आएगा। ओके, एक काम करते हैं, इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये हुआ, अब 6 के टेबल से करके देखते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 होता है, बचा 50, मैंने कट कर लिया 50 को, 6 8 ज़ा 48, 25, 6 4 ज़ा 24, बचा 1, 6 2 ज़ा 12, कितना आ गया 5842 इंटू 1, 5842 अपॉन ये 100। कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद, 2 जीरोस हैं, तो 2 डिजिट के पहले लग जाएगा, 58.42, ये आपका आंसर है।
तो एक्सरसाइज 4.5 है, फाइंड द क्वोशिएंट है फर्स्ट। चलो फर्स्ट से ही कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 12.96 डिवाइडेड बाय 0.4। देखो अब ये डबल डेसिमल वाले डिवीज़न आ गए, कर लो ऐसे। तो 12.96 डिवाइडेड बाय 0.4, एक काम करो पॉइंट रिमूव कर दो। तो 1296 डिवाइडेड बाय 0.4, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, तो 2 जीरोस, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो 1 जीरो। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई पे चेंज कर लो। तो 1296 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड को मल्टीप्लाई पे लिखा है तो नंबर रेसिप्रोकल कर दो, कितना हो जाएगा 10/4। अब देखो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 4 का टेबल 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 100 की पोजीशन है तो 0 आएगा। 4 3 ज़ा, चलो एक काम कर लो ये 0 मत लिखो। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, ये कट हो गया, कुछ नहीं बचा। बच क्या रहा है 324 अपॉन 10, एक ज़ीरो है, आंसर 32.4। दूसरा क्वेश्चन इसी का लेते हैं। 6762 डिवाइडेड बाय 0.21, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, सेम कंडीशन। 6762 डिवाइडेड बाय 21, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स 3 जीरोस, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स 2 जीरोस, डिवाइड को मल्टीप्लाई पे चेंज कर दो। 6762 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 21, 2 जीरोस कैंसिल। अब ये 7 के टेबल से कट करके देखते हैं। 7 3 ज़ा 21, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63 होता है। तो ये कितना बचा 4, 46, 7 6 ज़ा 42, बचा 4, 7 6 ज़ा 42, ये कट हो गया। 3 का टेबल 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, यहाँ कट हो गया। बचा क्या देखो 322 इंटू 1 बचा था, तो 322 अपॉन कितने जीरोस बचा, एक ही ज़ीरो। तो आपका आंसर एक ज़ीरो, तो एक डिजिट पहले 32.2। ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में वर्कआउट द फॉलोइंग डिविजन्स, डिवाइड करना है। 2.4 को इससे करना है, फिर इससे करना है, फिर इससे करना है, फिर इससे, ये बार बार करेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड्स प्रॉब्लम है। देखो ए वाले क्वेश्चन में लिखा है 3 फ्रेंड ने कुछ खाना ऑर्डर किया जिसका टोटल बिल इतना आया, है ना, तो हर एक को कितना पे करना पड़ेगा, तो इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दो, बस आंसर आ जाएगा। बी वाला क्वेश्चन देखो, टोटल वेट ऑफ 7 ब्लॉक इतना है। द टोटल वेट ऑफ 7 ब्लॉक ऑफ स्टोन इफ ईच ऑफ द ब्लॉक इन द स्टोन वे 1.56। ओके सॉरी, इसमें वो बोल रहे हैं टोटल वेट फाइंड करना है 7 ब्लॉक्स का। एक ब्लॉक का वेट इतना है, तो 7 ब्लॉक का कितना होगा, तो इस क्वेश्चन में मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है, इस क्वेश्चन में डिवाइड करना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सी देख लो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 लीटर ऑफ पेट्रोल एट 71.76 पर लीटर। मतलब वो बोल रहे हैं 8 लीटर पेट्रोल कितने का आएगा जब 1 लीटर इतने का आएगा, तो इसमें भी यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। डी वाला क्वेश्चन, 7 पीपल हायर अ मिनी कोच विच कॉस्टेड देम 795.46 रुपीज़, हाउ मच डिड ईच हैव टू पे। ओके, वो बोल रहे हैं 7 लोगों ने एक कार या टैक्सी हायर की, टोटल उन्होंने इतने पैसे दिए, तो एक आदमी को कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो इसमें भी डिवाइडेड बाय 7 कर देना, मैं लिख दे रहा हूँ डिवाइड। ई वाला देख लो, 8 डिनर प्लेट इतने की है, तो 1 प्लेट कितने की होगी, तो इसमें भी डिवाइडेड बाय 8 कर दो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिवाइड। ओके, एफ वाला क्वेश्चन देख लो, 44.8 टन ऑफ सैंड हैव टू बी कैरिड इन 8 ट्रक्स। वो बोल रहे हैं टोटल इतनी रेत है, सैंड है, इसको 8 ट्रक्स में ले जाना है, 8 ट्रकों में ले जाना है अलग अलग, तो हर एक ट्रक में कितनी सैंड आएगी, तो इसमें भी डिवाइड लिख दे रहा हूं। जी वाला देख लो, एक ग्रोसर, एक किराने वाले व्यापारी ने
56 बॉक्सेस स्ट्रॉबेरी के खरीदे, है ना। देन ही डिसाइडेड टू सेल विद देम फॉर अ टोटल ऑफ 113.50, मतलब 56 बॉक्सेस खरीदे स्ट्रॉबेरी के, और वो बोल रहा है एक बॉक्स को वो इतने में बेचेगा। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसमैच है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो इस क्वेश्चन में लिखा है एक ग्रोसर ने 56 बॉक्सेस खरीदे और उसने ये डिसाइड किया कि ये पूरे 56 बॉक्सेस इतने में बेच देगा। तो एक बॉक्स की कीमत कितनी आएगी, तो डिवाइड कर दो 56 को 113.50 से। तो यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ डिवाइड। एच वाले में देखो 29 रोल ऑफ क्लॉथ ईच होल्डिंग, 29 रोल्स थे क्लॉथ के, बंडल्स थे, और एक बंडल में इतने मीटर क्लॉथ था। तो टोटल कितना है, मल्टीप्लाई करना है, इसको लिख देता हूं। आई वाले में देख लो, हाउ मैनी पैकेट्स ईच होल्डिंग 0.4 kg आर नीडेड टू फिल a 5.2 kg बैग, अगेन डिवाइड। जे वाले में देखो, हाउ मैनी पेस्ट्री कॉस्टिंग 5.45 ईच कैन बी बॉट फॉर ₹92.65, मतलब इतने पैसे में इस पैसे की कितनी पेस्ट्री खरीदी जा सकती हैं, अगेन डिवाइड। एक चीज याद रखना, बड़े नंबर से ही डिवाइड करना है छोटे नंबर्स में, सभी में। इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, न्यूमरेटर पे ये आएगा और डिनोमिनेटर पे ये सॉरी। क्वेश्चन नंबर के, 9.8 ton of soil have to move using a van which carries 0.7 tons. How many trips will needed, मतलब टोटल इतनी सॉइल उठानी है और एक बार में एक वैन इतनी सॉइल उठाती है, तो कितने टोटल ट्रिप्स लगेंगी, दोनों को डिवाइड कर दो, 9.8 को 0.7 से, यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ डिवाइड। आई वाले में देख लो, अ लीटर ऑफ मरकरी वेट 13.6 kg, मतलब 1 लीटर मरकरी का वेट 13.6 kg है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ 0.4 लीटर्स, मल्टीप्लाई करना है दोनों को। देन एम वाला, हाउ मैनी ट्रक विल बी रिक्वायर्ड टू मूव 27 टन ऑफ सैंड इफ अ ट्रक कैरीज 1.5 टन्स। वो बोल रहे हैं टोटल 27 टन है सैंड और एक ट्रक इतना सैंड ले जाता है, तो टोटल कितने ट्रक्स लगेंगे, अगेन डिवाइड। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी बैग्स ऑफ सैंड ईच होल्डिंग 0.8 cubic meter आर नीडेड टू फिल अ बैग ऑफ 13.6 cubic meter कैपेसिटी, अगेन डिवाइड। तो आई होप ये क्वेश्चन डिवाइड मल्टीप्लाई के नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ये आप करेंगे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देन कुछ एक्सरसाइज और है इसमें 4.6, तो ये मैं आपको कॉपीज में सॉल्व करके बता देता हूँ हाउ। तो 4.6 में कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट ईच ऐसा डेसिमल, सेम कंडीशंस डेसिमल की है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ ₹15 and 25 पैसे, इनको डेसिमल पे चेंज करना है, 15 रुपीज़ 25 पैसे को, है ना। तो एक काम करते हैं, देखो ऑलरेडी ₹15 है, आप एक काम करो टोटल इन सबको पैसे पे चेंज कर लो। तो ये 25 पैसा ऑलरेडी चेंज है, बस 15 रुपीज़ को पैसे में चेंज कर लो। तो देखो एक फॉर्मूला है, सबको मैंने पहले भी बताया और आप भी याद रखना। ये फॉर्मूला ऐसा है, नॉर्मली 1 रुपीज़ में कितने पैसे, 100 पैसे, और इसी का रिवर्स 1 पैसे में कितने रुपीज़, तो 1/100 रुपीज़। ये फॉर्मूला आपको पूरे रुपीज़ और पैसे वाले क्वेश्चन में काम करने वाला है। तो कैसे टोटल देखो, 1 रुपये में 100 पैसे, 1 पैसे में 1/100 रुपये। आपको क्या करना है, 25 पैसे ऑलरेडी कन्वर्ट है, बस 15 रुपीज़ को पैसे में चेंज करना है, रुपीज़ को पैसे में। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो रुपीज़ को पैसे, पैसे को रुपीज़, तो आपको रुपीज़ को पैसे में करना है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला। जब फर्स्ट वाली कंडीशन आती है तो मल्टीप्लाई, सेकेंड वाली कंडीशन आती है तो डिवाइड। ये देखो डिवाइड लगा, ये मल्टीप्लाई। तो 15 रुपीज़ को पैसे में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया, 1500। तो 1500 क्या हो गया,
पैसे में, और ये पैसे 25 पैसे पहले से थे, तो टोटल कितना हो गया 1525 पैसे। अब 1525 पैसे को किस में चेंज करना है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं वो रुपीस में, सॉरी डेसिमल पे चेंज करना है, तो यहाँ लिख लो। डेसिमल में चेंज करना तो क्या करेंगे, अब देखो रुपीस पैसे की बात आ रही है, तो पैसे में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो डिवाइडेड बाय 100 कर दो इसको, 1525 अपॉन 100। क्यों 100 से डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि देखो ये टोटल क्या है, ये पैसे थे ना, पैसे को किस में चेंज करना है, डेसिमल पे, तो पैसे को डेसिमल पे रुपीस पे, तो डिवाइडेड बाय 100। तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 के साथ कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा लो, 15.25 रुपीस। सेकेंड कंडीशन वेरी शॉर्ट में बता देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है 40 रुपीस 8 पैसे, इसको डेसिमल पे चेंज करना है, तो ये देखो 8 ऑलरेडी पैसे में है, बस 40 रुपीस को पैसे में चेंज कर लो। तो यहाँ पे रुपीस को पैसे में चेंज करने के लिए क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000 पैसे और 8 पैसे, तो टोटल कितने हो गए 4008 पैसे को किस में चेंज कर लो, डेसिमल पे। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या किया था, यहाँ डिवाइडेड बाय 100, तो 4008 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 1 के साथ 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, 40.08 रुपीस। आई होप ये क्वेश्चंस कर लेंगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है लेंथ इन मीटर्स पे चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है देखो 450 सेंटीमीटर को मीटर पे चेंज करना है। फॉर्मूला बनाना वैसे ही सीखना है जैसे यहाँ पे रुपीस और पैसे का फॉर्मूला आपने सीखा था। देखो कैसे, आप सबको पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। इसी का रिवर्स क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1/100 मीटर। ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो 450 सेंटीमीटर को मीटर पे चेंज करना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने का सेकंड वाला फॉर्मूला। सेकंड वाले में क्या किया है, डिवाइडेड बाय 100, तो क्या कर लो 450 को डिवाइडेड बाय 100 कर लो, तो कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस। चलो 1 जीरो कैंसिल कर लिया, अब 1 जीरो बचा, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, 1 डिजिट पहले, 4.5 मीटर। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, 1565 सेंटीमीटर को मीटर पे चेंज करना है, सेंटीमीटर को मीटर, अगेन डिवाइडेड बाय 100, 1565 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरोस हैं, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, 15.65 मीटर। एज यूजुअल बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर एंड मीटर पे चेंज करना है, तो सेम फॉर्मूला यूज कर लेना, ये वाला जो मैंने आपको बताया था थर्ड क्वेश्चन, है ना। फोर्थ क्वेश्चन है किलोमीटर पे चेंज करना है। चलो यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, मीटर्स को किलोमीटर्स में चेंज करना है। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, देखो 1 मीटर में 1 किलो